नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। एक इंसान के कई पहलू होते हैं जिन्हें आम जीवन में तो वो फिर भी दिखा सकता है, लेकिन सेलिब्रिटी बनने के बाद ये काम आसान नहीं होता, या राजनीतिक जीवन में विपक्ष द्वारा युवराज का या और तमाम नामों का तमगा दिए जाने या ओहदा पाए व्यक्ति के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है और वो एक आम इंसान की तरह जी भी नहीं पाता। तब यह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हो और नेहरू गांधी खानदान से आता हो। बिल्कुल सही, हम राहुल गांधी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, मीडिया उसे कवर करने के लिए बाध्य सा लगता है और उसका सीधा कारण यह है कि हर रोज राहुल गांधी का अलग रंग नजर आ रहा है जो लोगों को भा रहा है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो गया है और राहुल गांधी ने करीब 700 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। वो अपनी इस यात्रा में जिस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, वो एक अलग ही मिसाल कायम हो रही है। अब चूंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ बातें तो करनी ही होती हैं, चाहे बरसात ही क्यों ना हो जाए। उस वीडियो ने तो सोशल मीडिया पर तहलका ही मचा दिया। लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों के अलावा भी राहुल गांधी का वो पक्ष देखने को मिल रहा है जिसकी हमने शो की शुरुआत में बात की। एक इंसान के तौर पर वो मजबूत होते दिखाई देते हैं, लोगों से कनेक्ट करते दिखाई देते हैं और यही पहलू जनता को पसंद आ रहा है। शायद लोगों को राहुल गांधी एक सेलिब्रिटी या राजनेता ना दिखाई देकर या एक उत्तराधिकारी ना दिखाई देकर अपने जैसे आम इंसान लग रहे हैं, जिन तक लोगों की पहुंच हो सकती है, जिनसे लोग आसानी से गले मिल सकते हैं। उन्हें वो अपने कंधों पर भी बैठा सकते हैं, किसी बच्चे के जूते के फीते बांध सकते हैं, किसी बूढ़ी माँ के गले लग सकते हैं। राहुल गांधी की छवि को भारत जोड़ो यात्रा से काफी फायदा होता दिख रहा है, जबकि अभी केवल 1 महीना ही हुआ है। अब तो उनकी मां यानी कांग्रेस की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उनके पास पहुंच गई है और भारत जोड़ो यात्रा को एक बूस्टर डोज जैसा मिल गया लगता है। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हम आज हमारे आज के शो, क्योंकि आप देख रहे हैं आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। इसी शो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की और उनकी यात्रा की, और करेंगे पूरी तरीके से उसे एनालाइज, क्योंकि हम फेसबुक फेक न्यूज से रखते हैं दूरी और आपको बताते हैं बातें सारी जरूरी। तो रहिए हमारे साथ और जानिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से। राहुल गांधी की एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यह तस्वीर 6 अक्टूबर की है, यानी कल की, जिसमें फिर से वो एक राजनेता के तौर पर नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने किसी को आदेश नहीं दिया, राहुल गांधी ने किसी को कैमरा अपने सामने लगाने को नहीं बोला, कैमरे की तरफ उन्होंने मुंह नहीं किया, बल्कि वो अपनी मां के चरणों में खुद ही बैठ गए और उनके जूतों के फीते बांधने लगे। यह घटना तब हुई जब भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी के साथ कुछ देर कदम से कदम मिलाए। दरअसल सोनिया गांधी 4 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंची थी, लेकिन तब भारत जोड़ो यात्रा में 2 दिन का ब्रेक था। सोनिया गांधी ने दशहरे पर एचडी कोट विधानसभा के बेगुर गांव में भीम नाकोली मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी के साथ दशहरा मनाया। सोनिया मैसूर जिले के काबिनी बांध के बैक वाटर के पास एक रिसोर्ट में रुकी थी। यहाँ राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे। इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने काबिनी फॉरेस्ट सफारी पर भी गए। 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी मंड्या जिले में पदयात्रा में शामिल हुई। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी अपनी मां के कंधे पर हाथ रखे नजर आए, तो कभी उन्होंने मां के जूतों के फीते खुलने के बाद उन्हें बांधा। सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधने वाली फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। हम ये कहते हैं कि यही तो एक आम आदमी का काम है कि वो अपनी मां के जूते चप्पल में अगर कोई दिक्कत हो तो वो करे। इसमें कैसी महानता? राहुल ने वही किया जो कोई भी बेटा, अच्छा बेटा करता। लेकिन वही है कि राजनीति में अगर एक बड़ा इंसान ये करता है तो तस्वीर की वाहवाही होती, वो भी तब जब राहुल गांधी बेपरवाह होकर बेसाख्ता ये काम करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो फैशन है कैमरा देखकर तस्वीर खिंचवाने का, इसीलिए लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर ने भी इस फोटो को शेयर किया। उन्होंने लिखा, मां तो मां होती है, उनका कोई तोड़ नहीं होता। वैसे आपको एक और बात बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और वहां शशि थरूर के सामने एक और
मजबूत दावेदार हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी जब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में करीब 1 घंटे तक पैदल चली, तब उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने लंबे समय से पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, चाहे इसका कारण उनको 2 बार कोरोना का हो जाना हो या कुछ और। लेकिन सोनिया की यात्रा कांग्रेस के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी मां सोनिया गांधी के कर्नाटक में भारत छोड़ो यात्रा में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे यात्रा को और मजबूती मिलेगी तथा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, पूरा देश एक सूत्र में जुड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसी यात्रा में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पहले राहुल और सिद्धारमैया चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर अचानक राहुल गांधी ने सिद्धारमैया का हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। दोनों नेता हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये राजनीति है। कर्नाटक की राजनीति में लोग इस तस्वीर को इस तरह भी देख रहे हैं जैसे राहुल ने सिद्धारमैया के पक्ष में या उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया है, क्योंकि इन फाइटिंग तो कर्नाटक कांग्रेस में बहुत ज्यादा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का फैक्शन हमेशा आमने सामने रहता है, तो राहुल का एक तरीके से वहां पे लोग इस तस्वीर को इस नजर से देख रहे हैं। ऐसी ही हंसी और खुशी बिखेरने का काम राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत के लोग राहुल से जुड़ने को बेकरार बैठे। थोड़ा ज्यादा लग सकता है आपको ये बात, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं, अच्छी बातें कर रही हैं। कोई भी उम्र हो, लेकिन जब वे राहुल के पास आते हैं तो अपने इमोशन लोग रोक नहीं पाते। इमोशन भी ऐसे कि वो चाहे उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, बड़ी सी हंसी हो, आंखों में अपनेपन का एहसास हो या भावना के सागर में डूबकर निकली हुई अश्रुधारा हो। ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें और वीडियो हैं जो राहुल गांधी के लोगों से जुड़ने की कहानी बयां करते एक नई यात्रा का एहसास दे रहे हैं, जिसे अगर हम राहुल से जुड़ो यात्रा कहें तो भी शायद गलत नहीं होगा। एक तस्वीर देखिए जिसमें शायद इस स्कूली बच्ची ने राहुल को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है, लेकिन मास्क हटाकर इस बच्ची की जो मुस्कान बिखरी है वो शायद केवल उसके चेहरे पर नहीं बल्कि देखने वालों के चेहरे पर भी बिखरती सी लगती है। और ऊपर से राहुल गांधी का आशीर्वाद के लिए उठा हाथ इस तस्वीर को अलग ही आयाम देता है। एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको, अगर आपका दिल न पसीज जाए तो कहिए। छोटा बच्चा जिस तरह से राहुल से लिपटा है, उसकी बंद आंख और जिस तरह से कसकर उसने राहुल को पकड़ा है उसे देखिए। यहां भी राहुल के सांत्वना देते हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन आपको तस्वीर से वीडियो की तरह निकलते दिखाई देंगे। अगली तस्वीर, अगर आपकी आंख में भी आंसू ले आए तो रुकिएगा मत। 2 अम्माओं ने किस तरह राहुल को जकड़ लिया है। उनके आंसुओं में शायद राहुल के लिए आशीर्वाद है और राहुल का अपनी मां जैसी अम्माओं के लिए स्नेह देखिए। 2 और लोगों की ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी जो अपने आंसू नहीं रोक पाए। शायद ये उनकी राहुल से मिलने की खुशी थी जो आंसुओं के रूप में छलक पड़ी, लेकिन राहुल ने उन लोगों को ढांढस बंधाने की कोशिश की। कुछ तस्वीरों में राहुल गांधी बच्चों या बड़ों की हौसला अफजाई करते चल रहे हैं, उनके साथ मुस्कुराते और हंसते नजर आते हैं। यहां तक कि कुछ बच्चों के साथ वो फुटबॉल खेलते भी नजर आए। 2 और तस्वीरों को देखिए। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश दिखाई दे रही है और ऐसी ही प्रसन्नता हम सबके चेहरों पर होनी चाहिए। दूसरी फोटो एक बच्चे की है जिसे राहुल के साथ एक और व्यक्ति ने एक हाथ पकड़कर उठा रखा है और उसे लीप ऑफ फेथ की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको भी ऐसे ही सारे इमोशन के साथ आगे बढ़ते जाना, ये इमोशन अच्छे लगते हैं। क्यों? इस इमोशन से हमको एक व्यक्ति का खास तरह का चेहरा नजर आता है। अगर आप राहुल के बारे में पूरी उनकी इमेज को देखेंगे तो उनकी इमेज सोशल मीडिया पर और राजनीतिक दलों ने एक ऐसे व्यक्ति की बना दी थी जिसका सब लोग उपहास उड़ाया करते थे। राहुल अपने साथ ऐसा बैगेज लेकर आए थे। उनके पास वक्त था जब 10 साल यूपीए की सरकार थी कि वो सरकार में रह के कोई जिम्मेदारी उठा सकते थे। उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई। उस वक्त वो एक ऐसा पावर सेंटर बने रहे जो सरकार पार्टी में रहकर भी सरकार के खिलाफ ही काम करता था। उस ऑर्डिनेंस का फाड़ना हो या
अलग अलग समय पर उनके दिए गए वक्तव्य, और फिर वो जब कांग्रेस अध्यक्ष बने उसके बाद भी उनके पास आइडिया भले ही अच्छे हो, लेकिन जिस तरीके से उनको इंप्लीमेंट किया गया, ऐसा लगा कि वो इस देश की राजनीति से कटे हुए हैं या इस देश की संस्कृति से ही कटे हुए हैं, और रही सही कसर उनके विरोधियों ने पूरी कर दी, उनको पप्पू और तमाम चीजों का नाम देकर। लेकिन हार के बाद 2019 में चुनाव हारने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निकले हैं जो एक अलग ही छवि बनाना चाहता है, जो देश के प्रति चिंतित तो है, देश की राजनीति के प्रति भी चिंतित है, और अब वो लोगों के बीच जा रहा है। राहुल गांधी को ये समझना होगा कि उनकी कमियां क्या है। तो उनकी कमी यह है कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। वो उनके आसपास के जो लोग थे, उनके जो सलाहकार थे, वो ठीक नहीं थे। ये समझ में आने की बात है। और वो जिस परंपरा को लेकर आगे चल रहे थे, जिस बैगेज को आके ले चल रहे थे, उसके बोझ तले दबे हुए थे। इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि राहुल अब उस बोझ से बाहर निकल कर आ रहे हैं, एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल जनता चाहती क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग उनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं। अभी राहुल सिर्फ विपक्ष वाले राज्यों में ही है। तमिलनाडु से निकले, वो केरल में गए और कर्नाटक में है। अभी वो अपने के कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं आए हैं। तो अगर विपक्ष के राज्यों में उनका ये समर्थन कुछ बताता है तो यही बताता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, ये कारवां उनका बढ़ेगा, और इससे उनकी छवि को और कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत शुरुआती वक्त है, राहुल गांधी को लंबा फासला तय करना है। वो कहां तक जाएंगे, वो जब जाएंगे, लेकिन हमारे जाने का इस वक्त हो चला है। इसी के साथ आप सभी दर्शक जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको आज का हमारा शो आरएनए? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।